नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जय की जय जय जय। आज प्रथम प्रश्न है कोलकाता से अपने बीच में अनन्य गुरु भट्ट, अशोक जी पाटनी केपी और साथ में दिलीप जी गंडवाल गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री शादी की सालगिरह तीर्थ क्षेत्र में जाकर बनाने से क्या महत्व है और तीर्थ क्षेत्र में जाकर उस दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पर प्रकार जाने। नमोस्तु महाराज जी। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप सबके जीवन में जितने भी अनुकूल संयोग बनते हैं वे किसके प्रताप से बनते हैं? बताओ विजय। जितने भी अनुकूल संयोग बनते हैं किसके प्रताप से बनते हैं? पुण्य के प्रताप से। आज किसी के विवाह के उपरांत 25 साल 50 साल, आपकी तो शायद 43 साल बीते ना, है ना? इतने साल बीत गए, ये पुण्य से हुआ कि नहीं हुआ भैया? हो, ये पुण्य से हुआ ना। तो ऐसे प्रसंगों पर हमेशा पुण्योपार्जन की क्रिया करनी चाहिए। मंगल उत्सव मनाना चाहिए गृहस्थों को, उसके लिए निषेध नहीं है, लेकिन अपने जीवन में मंगल उत्सव ऐसा ही मनाओ जिससे पाप का भार घटे, बढ़े नहीं। आपके पास संसाधन है, धन है, पैसा है, शक्ति है और सत्व है, आयु है, पुण्य से है, तो पुण्य से प्राप्त संयोगों का पुण्य में प्रयोग करोगे तब ना अच्छा होगा। पाप में प्रयोग करोगे तो क्या होगा बोलो? आप तो फाइनेंसर हो, रामलाल का पैसा कोई श्यामलाल को दे दे और दोबारा रामलाल के पास आए तो रामलाल क्या करेगा बोलो? बोलो, माइक दो, बोलो। रामलाल का पैसा लेकर कोई श्यामलाल पर खर्च कर दे और दोबारा रामलाल के पास जाए कि हम पर कृपा करो, तो रामलाल क्या करेगा? धक्का देके निकाल देगा। हाँ, धक्का देके निकालेगा, धक्का देके निकाल देगा ना। तो मैं आप सबसे केवल विचारार्थ इतनी बात कहना चाहता हूँ, पुण्य का पैसा पाप में लगाओगे तो भविष्य में धक्के खाओगे। धक्का खाना पड़ेगा, भाव भाव में धक्का खाना पड़ेगा। लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आता जब पुण्य का भोग करते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम पककर सामने आता है और पाप का भोग करना होता है ना, तो भाव भाव में दुख सहना पड़ता है। एक बात सदैव सबको ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले आयोजन का आनंद सब मिलके ले लेंगे, लेकिन उससे उत्पन्न पाप को तो अकेले ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, जीवन में जब भी कोई मंगल प्रसंग आए पुण्यवर्धक क्रिया करो। तुम्हारे गृहस्थ जीवन की, वर्तमान की नहीं भविष्य की अनुकूलता भी पुण्य से होती है। जिसका पुण्य छीन हो जाता है उसका बंटाधार होता है। इसलिए पुण्य को भोगो कम, पुण्य को त्यागो और कम से कम पुण्य का इस्तेमाल पाप के कार्यों में से बचो। आप खुद अनुभव करो, आपने यहाँ आकर अपनी वर्षगांठ बनाई, 2 दिन से यहाँ हो, धर्म ध्यान हुआ और कहीं और चले जाते हैं, किसी रिसोर्ट में, किसी होटल में, किसी हिल स्टेशन में, तो क्या करते हैं? मौज मस्ती का कितनी देर का आनंद। और इतनी उम्र में भी मौज मस्ती तो कब तक करोगे? मुझे तो आश्चर्य हुआ तब सुन के जब एक महानुभाव ने अपनी 60वीं वैवाहिक वर्षगांठ बाहर जाके मनाई। बताओ, भारत से बाहर जाके 60वीं वर्षगांठ। अब बताओ, 82 साल की उम्र है जिनकी, वो भी बाहर जा रहे। बोले ये क्या है? जब तक पुण्य का योग प्रबल नहीं होता तब तक मनुष्य की बुद्धि भी अनुकूल नहीं होती। पापानुबंधी पुण्य व्यक्ति के चित्त को पाप में ही अनुरक्त करता है। इसलिए संकल्प लीजिए, गृहस्थ का धर्म है दान पूजा शील उपवास रूप, जिसके बल पर पुण्योपार्जन करके वो अपने भविष्य को संभाल सकता है, उसके अनुरूप अपनी क्रिया और चर्या करने का प्रयास करना चाहिए। दिलीप जी गंडवाल।
कोलकाता। महाराज जी के चरणों में और तैयार रहेंगे पुलकित दीपाली जी जैन, नोएडा बुडार। महाराज जी के चरणों में त्रिबाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के समय में साधन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन साधना घटती जा रही है, इसके मूल कारण क्या है और इससे कैसे सुधारा जा सकता है? देखो, साधन बढ़ रहे हैं, साधना घट रही है। इसका कारण एक ही है कि हम साधनों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, साधनों के प्रभाव में ज़्यादा आ रहे हैं, और साधनों के प्रति आकर्षित करने वाले निमित्त आपके पास है। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, मनोज्ञा मनोगेंद्रीय विषय रागत देश वजनानी पंच। अगर अपनी साधना को ठीक बनाए रखना चाहते हो तो उन तमाम निमित्तों से अपने आप को दूर रखो जिससे चीज़ों को ग्रहण करने की आकांक्षा या आसक्ति बढ़ती, उससे दूर रहो। अब आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक है, सारा सोशल मीडिया हजारों प्रकार के ऐड आपको देता रहता है। अब आप उनको देखते हो तो देखते देखते क्या होता है, ज़रूरत नहीं है तो भी चीज़ों को मंगाने लगते हो। जब साधन ज़्यादा जोड़ते हो तो फिर साधना की दृष्टि खत्म हो जाती है, साधनों का उपभोग करने की भावना हो जाती है। और जब साधनों का उपभोग करोगे तो साधना कैसे होगी? साधनों के त्याग का नाम साधना है, साधनों के उपभोग का नाम नहीं। इसके लिए अपनी अंतर्दृष्टि को ठीक करने की जरूरत। दीपाली जैन, नमोस्तु पुलकित महाराज। दीपाली जैन। हाँ, कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के 2 प्रश्न हैं महाराज जी, बड़े दिन बाद अवसर मिला है मुझे। तो पहला प्रश्न महाराज जी मेरा ये है कि मैं जैसे अभी करंटली नोएडा में जॉब कर रहा हूँ और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं जिससे मन में भय, अविश्वास और असुरक्षा का वातावरण बढ़ रहा है। लोगों के इरादों और व्यवहार को समझना कठिन हो गया है। ऐसे में सही और गलत की पहचान कैसे करें ताकि न हम किसी के साथ अन्याय करें और न स्वयं अपने परिवार के साथ अन्याय होने दें? भय, सुरक्षा और चिंता की जो बातें हैं, इनको लेकर के घबराने की बात नहीं। सबसे पहले देखो, भय और असुरक्षा की भावना आती क्यों? ये डर किसका है? अगर आत्मज्ञान हो, आत्मविश्वास प्रगाढ़ हो तो कुछ नहीं हो। तुम्हारा खोएगा क्या, तुम्हारे साथ जुड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं ना। तो सत्य को जो जानता है उसके मन में भय कभी हावी नहीं हो। तो अपने तत्व ज्ञान को सामने रख करके काम करो, कर्तव्य भाव से काम करो, लोगों पर सहसा भरोसा मत करो, जहाँ तक बनो सतर्कता और निष्ठापूर्वक काम करो, और यदि कोई परिणाम आ जाए तो उसका सामना करने के लिए मन को तैयार रखो, तो कभी दुविधा नहीं हो। महाराज जी, दूसरे प्रश्न का और- आपके आदेश हो। चलो पूछो। हाँ, हम 36 मिनट नहीं बैठ पाते और मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी ने भी 36 घंटे है ना साधना की है, और इवन 2 उन्होंने वंदना भी की है। तो मतलब ऐसा क्या राज है महाराज जी कि जो हम नहीं कर पा रहे? वो बस साधु और योगी और भोगी में यही अंतर। जिस दिन तुम साधु बनोगे ना, तुम्हारे अंदर भी योग्यता आ जाएगी। एक बार महाराज जी की इस तप की अनुमोदना करें। बहुत अच्छी साधना करके लौटे हैं, और ये सब चीज़ें हर साधु के जीवन में ध्येय में रहता है। हम लोगों ने भी पहले, हमने तो ऊपर अनेक बार ऐसा किया है, कई रात्रियां वहाँ बिताई है और साधना की है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसका एक अलग आनंद है। ओम। मोहित जी जैन मिजोरम, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े। नमोस्तु महाराज जी। अगर नियम भंग होने पर क्या करना चाहिए? क्या फिर से उसको- बोलो। जैसे हमने कोई नियम लिया है, अगर वो भंग हो जाता है तो क्या करना चाहिए? उसको फिर से शुरू करना चाहिए या बिल्कुल। नियम यानी स्वयं को स्वयं के द्वारा दिया गया कमिटमेंट है। कदाचित टूट गया तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए और उसको फिर से कंटिन्यू करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ नमस्ते महाराज। हाँ बोलो संजीव। महाराज, मेरी शंका ये है कि आज के जीवन में जो डिप्रेशन की समस्या बढ़ती जा रही है, कहीं उसका कारण हमारी परवरिश तो नहीं है? बच्चों को इस तरह से परवरिश देना कि वो ना सुनने के आदी ना हो जाए, या किसी चीज़ को नहीं मिलना उनके जीवन में परवरिश में ही ना हो,
क्या वो चीज़ आगे जाके डिप्रेशन का रूप ले लेती है? निश्चित जरूरत से ज़्यादा सुविधा मनुष्य को विषम परिस्थितियों में कमज़ोर बना देती। हर व्यक्ति को शुरू से ही अभाव और अल्पता के साथ कठिनाइयों को सहने की सीख देनी चाहिए। अभाव, अल्पता और कठिनाइयों को सहने की दृष्टि जो जो विकसित होती है, मनुष्य का जीवन फौलादी होता है और अपने फौलादी जीवन में वो बड़ी बड़ी समस्याओं का भी सामना कर सकता है। तो पहला तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरी बात, व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जोड़ना चाहिए। कर्म सिद्धांत से व्यक्ति को परिचित कराना चाहिए और आत्मज्ञान से संपन्न होना चाहिए। यदि ये सब चीज़ें हो जाए तो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में भी व्यक्ति स्थिर रह सकता है, उनमें भटकाव नहीं आता। किसी भी अनुष्ठान का पावर हाउस होता है जाप, और जबलपुर की ये पूरी टीम है जो हमेशा जाप कहीं पे भी होता है तो वहाँ पहुँच ही जाते हैं बिना बुलाए। तो ऐसे इस जाप वालों परिवार के लिए जो जाप मंडल के नाम से अपने आप को सुशोभित कर रखे हैं, जाप मंडल परिवार जबलपुर, एक बार ताली बजा दीजिए। और गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। तैयार रहेंगे सरिया से महिला संगठन सरिया अर्चना जी सेठी के नेतृत्व में। महाराज श्री जाप मंडल परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री गुणायतन के पंच कल्याणक के लिए हम लोग ऐसी कैसी भावना भाएं और कौन सी जाप करें कि यहाँ के पंच कल्याणक में हम लोग को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। महाराज श्री बस तुम तो रोज जाप करो कि हम गुणायतन के पंच कल्याणक में भी जाप करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो अतिशय अर्चना जी सेठी सरिया। महाराज जी मेरा सवाल है, जीवन आसान नहीं है। ज़्यादा बातें करो तो लोग पागल कहते हैं, कम बातें करो तो घमंडी कहते हैं, काम की बातें करो तो मतलबी कहते हैं। और महाराज जी अगर आपसे पूछें तो आप कहेंगे मौन रहो। तो क्या करना चाहिए महाराज जी? मौन रहें तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करें? कभी पागल हो जाओ, कभी लोगों की घमंडी कहना भी सुन लो, काम की बातें करो और जब ज़रूरत हो जाए तो मौन रहो। मौका देखकर काम करो। अगर तुम्हारा अच्छा करने से भी लोग तुम्हें पागल कहते हैं, कह लेने तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है। लोग तुम्हें पागल कहे पर तुम पर पागलपन हावी नहीं होना चाहिए। लोग तुम्हें मतलबी कहे बात अलग है, पर हमें प्रयोजन से प्रयोजन रखना चाहिए। बिना मतलब जी उलझाना समझदारी नहीं कहलाती। तो प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अतिशय जी ओ सरिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे परिवार के साथ में, और तैयार रहेंगे राजेश जी। गुरुदेव, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, घर से बाहर पढ़ाई करती हूँ। तो कभी कभी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई और हॉस्टल की वजह से जैन फूड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई जगह प्योर वेज मेस भी नहीं मिलता, तो हमें वेज नॉन वेज में खाना पड़ जाता है। और पर्यूषण के समय में मन में बहुत इच्छा होती है कि पूरी तरह सात्विक भोजन करें, धर्म का पालन करें, सारे नियम का पालन करें। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी कई बार मजबूरी में जो मिलता है वही खाना पड़ता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। बाद में बहुत गिल्ट होता है कि पर्यूषण में भी धर्म का पूरी तरह पालन नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि हम जैन धर्म से जुड़े तो हैं, पर उन जैन धर्म के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस गिल्ट से कैसे निकले, इसकी भरपाई या पश्चाताप के लिए क्या करना चाहिए? ये सवाल तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे जैसे अनेक युवक युवतियों का। इस विषय में मैं 4 बातें कहूँगा। सबसे पहले तो अभिभावकों से कहूँगा, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने की कोशिश कीजिए, पर उच्च शिक्षा के साथ उनके संस्कारों को सुरक्षित रखने की भी भावना रखिए। उच्च शिक्षा के साथ यदि हमने संस्कारों को सुरक्षित नहीं रखा तो फिर मतलब नहीं है। ये चीज़ें सोच करके कि ठीक है थोड़ा चलता है, पढ़ाई है, करना पड़ेगा, आप बहुत भयानक भूल करते हैं। ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ देख देख करके फिर बच्चों की ग्लानि ख़त्म हो जाती है, और जिनकी एक बार ग्लानि ख़त्म हो जाए तो उनका सारा संकोच मिट जाता है। कल वो कहीं अभक्ष की तरफ आकर्षित हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। तो अभिभावकों को चाहिए कि ऐसे ही शिक्षा संस्थानों में अपने बच्चों को भेजें जहां उनकी
खान पान की मर्यादा सुरक्षित हो। इसके लिए सरकार से आप अपनी बातचीत भी कर सकते हैं। आपका वैधानिक अधिकार है कि आप अपनी धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा रखते हुए आप अपना भोजन पानी करें। कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ऐसा हुआ, अभी BHU में हुआ, हम भोपाल के MNIT में अभी शुरू करवा के आए हैं, और भी कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में है। अगर पेरेंट्स करे और कुछ जगह बच्चों ने ही खुद आगे आकर के ऐसा मुहिम छेड़ा तो लोग उसमें साथ आए और उनका एक मैस अच्छा बना। तो पहली बात अभिभावक करें, दूसरी बात स्टूडेंट्स इसमें जागरूकता रखें। ये अगर स्टूडेंट जागरूक रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और इसमें कई तरीके के करस्पॉन्डेंस किए जा सकते हैं। आज शाकाहारियों की संख्या कम नहीं है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, बल्कि इसे केवल धार्मिक भावनाओं से जोड़ने की जगह हम उसके साथ साथ यदि हम आहार विज्ञान के साथ जुड़ें तो लोग और ज़्यादा प्रभावित होंगे और लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए हमें सब तरफ से प्रयास करना चाहिए, अभिभावकों को अपने स्तर से और छात्रों को अपने स्तर से। तीसरे क्रम में समाज को चाहिए, समाज इस विषय में सामूहिक रूप से प्रयास करे। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं एक मुहिम चलाए अहिंसक लोगों के अहिंसक खान पान को सुनिश्चित करने की। आज विभिन्न माध्यमों से अगर ऐसा कैंपेन हो, सोशल मीडिया का अगर इसमें उपयोग हो और सरकार के पास ये बात जाए तो मैं समझता हूँ इसका एक अच्छा परिणाम निकल सकता है। मैनेजमेंट को भी सोचने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है और आपके खान पान की समस्या हल हो सकती। और चौथी बात, स्टूडेंट थोड़ा मजबूत बने, तपस्या करे। पढ़ाई को पूरी पढ़ाई नहीं, उसे अपनी तपस्या माने। 10 दिन है, नहीं मिल रहा हमको हमारे अनुकूल खाना, सत्तू पी के काम चला लेंगे, प्राण नहीं निकलेंगे। फल खा कर के काम चला लेंगे, कुछ नहीं होगा। ज़्यादा है तो अपनी माँ से चना और मूंग मंगवा लो, कुछ सिकवा लो और कुछ भिंगा के फुलो लो और सवेरे अपना खा लो। थोड़ा सा अनाज चला जाएगा, फल चले जाएंगे, काम चल जाएगा, पेट को आधार दे देंगे। 10 दिन की तो बात है। मेरे संपर्क में कई ऐसे युवक और युवतियाँ जिन्होंने एक टाइम खा करके IIT कर लिया, रात्रि भोजन का त्याग था, नहीं किया, और वो अपना निभा रहे आज भी। एक तो व्रती बन गया, एक टाइम भोजन किया। मैंने पूछा कैसे किया, बोले महाराज मैंने एक टाइम भोजन करके काम करा लिया। आप लोग भी तो एक टाइम खाते हैं, शाम को खाया ही नहीं। मन का खेल है। हालांकि ये प्रेरणा तुम्हें हम जैसे साधु ही दे सकते हैं। तुम्हारे घर वाले तो कोई बात नहीं बेटा, अपनी मेहनत करती हो, चलता है। क्यों चलता है? हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? अपने मूलभूत धर्म के प्रति यदि हम निष्ठावान नहीं होंगे, अपने खान पान के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए इसके प्रति जागरूकता लानी चाहिए। और मैं सभी बड़े और संभ्रांत घरों के लोगों से ये भी कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इन सब बातों में तभी स्थिर कर पाओगे जब आप खुद मल्टी कॉजन जितने भी होटल्स और रेस्तरां हैं वहाँ भोजन करने से बचोगे। आप 5 सितारा होटलों में जाके खाना खाते हो जहाँ वेज नॉन वेज एक साथ बनता है, और आप फिर अपने बच्चों को कहने का नैतिक बल ही नहीं रखोगे कि बेटा यहाँ वेज नॉन वेज इकट्ठा है तो तुम्हारे हम कोई दूसरी व्यवस्था देखते, क्योंकि आपने खुद ने वो चीज़ नहीं अपनाई। तो ये एक समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इसका हल निकालना चाहिए। मैं तो तुम्हारे जैसे ही छात्रों और छात्राओं से कहूँगा, तुम युवा लोग आगे आओ, एक मुहिम चलाओ, और दृढ़ता के साथ यदि इन चारों बातों का अनुपालन किया जाए तो मुझे पक्का भरोसा है बहुत अच्छा परिणाम निकल सकता है। खड़गपुर IIT में, हाँ पूरा हो गया, वहाँ खड़गपुर में भी हो गया। हाँ, नमस्ते। राजेश जी सेठी सरिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और संजय जी जैन जबलपुर तैयार रहेंगे। संसार में सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर खालीपन और बेचैनी क्यों बनी रहती है? क्या यह आत्मा की पुकार है या हमारी अधूरी मोह की अभिव्यक्ति? देखिए, संसार में सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर का खालीपन इसलिए लगता है क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को बाहर से भरने की कोशिश की, भीतर से भरा नहीं। तो जो बाहर से भरने की कोशिश में रहता है वो भीतर से खाली रहता है। भीतर से वही भर पाता है जो अपने आप को भीतर से भरता है। तो हम अपने भीतर के तत्व को पहुंचाने, भीतर की सच्चाई को जाने, तब हम भीतर से भर पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संजय जी जैन जबलपुर। और तैयार पूज्य ऑनलाइन एक प्रश्न है पीयूष जी अनिता जी जैन मुंबई। समस्त तपोधन के पावन पुनीत चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज गढ़ा जबलपुर की ओर से अनंतों बार नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरे 2 प्रश्न हैं, यदि आप आज्ञा दें तो। बहुत छोटे छोटे से हैं। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज द्वारा तत्वार सूत्र जी में सम्यक दृष्टि मुनिराजों के 5 भेद बताए, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। वर्तमान में 5 में से कितने भेद हमें दर्शन के लिए उपलब्ध हैं? और दूसरा महाश्री, षट परम स्थान जो हम शांति विधान करते हैं, उसके बाद पुण्याय वाचन में जो आता है, षट परम स्थान कौन कौन से हैं, उस पर थोड़ा सा महाश्री। देखिए, वर्तमान में पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक में, निर्ग्रंथ और स्नातक तो होंगे ही नहीं। कुशील की भी स्पष्ट रूप से भेद नहीं मिलते, कदाचित हो तो प्रतिसेवना कुशील मिल सकते हैं। पुलाक और बकुश की ही बहुलता है। षट परम स्थानम में 7 परम स्थानों में निर्वाण को छोड़कर बाकी जो 6 हैं वो षट परम स्थान है। चलिए, नमस्ते महाराज। पीयूष जी अनिता जी जैन मुंबई। ऑनलाइन गुरु चरणों में प्रश्न कर रहे हैं वो। मुनि संघ की जय। मेरी रिसेंट विजिट में मैं शंका समाधान में गुरुदेव से क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, समय की व्यवस्था रहते हुए। बट मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। एक प्रसंग उठा था कि कितने लोग गुरुदेव के साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने कभी साक्षात दर्शन नहीं किए हैं। मैं खाली यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी उनमें से एक था गुनायतन आने के पहले। और सुबह उठने के बाद लोग मेडिटेशन करते हैं और मैं गुरुदेव की वाणी सुनकर ही अपना मेडिटेशन कर लिया करता था। एक और प्रसंग उठा कि वो लोग एकलव्य हैं। मैं अपने को गुरुदेव का एकलव्य ही मानता हूँ। और जहाँ तक बात प्रश्न की है, मेरा प्रश्न गुरुदेव से एक ही है, जो मेरी एक बहुत जिज्ञासा रही है। गुरुवर के एक प्रवचन में 1-1.5 साल पहले उन्होंने आचार्य श्री के एक प्रसंग का जिक्र किया था, जिसमें एक दोहा उन्होंने बोला था, ना तजू ना भजूं, हर पल का मैं साक्षी बनूं। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आज के सामाजिक परिवेश में जिसमें इतने डिस्ट्रैक्शंस है, कैसे हम इस दोहे को चरितार्थ कर सकते हैं? नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा पीयूष भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये वर्षों से घर से ही जुड़े रहे हैं। पहली बार समेत शिखर जी आए, गुनायतन आए, यहाँ भी भगवान के पंचकलानक में इन्होंने प्रतिमा का भी पुण्यार्जन किया और अभी गुनायतन से जुड़कर गए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे एक पीयूष नहीं है, हजारों पीयूष हैं जो कभी सामने आए नहीं, लेकिन वे सब का अनुकरण कर रहे हैं। और जब ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ तो मन में अपार प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मुझे लगता है कि फैन से बड़ा फॉलोअर होता है। कोई प्रत्यक्ष आए अच्छी बात है, लेकिन जो अनुकरण करे वो और अच्छी बात है। आप जैसे सभी लोगों को मैंने कहा था कि ये सब एकलव्य हैं, तो मैं आप सबसे कहूँगा एकलव्य तो बन गए, अब एक लक्ष्य बन करके जियो। एक लक्ष्य बने रहोगे तो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा होगा और हम भवसागर से पार उतर पाएंगे। आपका जो सवाल है गुरुदेव के एक हाइकू के ऊपर आधारित है, किसको तजूं भजूं, किसको सबका साक्षी हो जाऊं। एक योगी के अंदर की ये प्रवृत्ति है। संसार में हम किसी को अच्छा और किसी को बुरा मानते हैं। जिसको अच्छा मानते हैं उसके प्रति आकर्षण होता है, जिसे बुरा मानते हैं उसे दूर रखने की इच्छा होती है। लेकिन संत कहते हैं संसार में न तो कोई अच्छा है न कोई बुरा है, जो है जैसा है सो है सो है।
एक साधक यही कहता है सबका साक्षी हो जाऊं, समता भाव में स्थिर हो जाऊं। आपने पूछा हम जैसे लोग जिनके कदम कदम पर अनेक प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस के कारण आते हैं, उनके मध्य हम अपने आप को किस तरीके से स्थिर बनाएं। देखिए, तत्व ज्ञान और भावना हमारे चित्त को काफ़ी हद तक स्थिर कर सकती है। हम पूरी तरह से तटस्थ न हो पाए तो प्रथम चरण में चलेगा, पर कम से कम बहने से तो बचें। परिस्थितियों से अप्रभावित रहना और परिस्थितियों के बहाव में बह जाना, दोनों में बड़ा अंतर है। अप्रभावित रहना उत्कृष्ट साधना है और बहाव में बह जाना भटकाव। हम जितना बन सके परिस्थितियों के साक्षी बनने का अभ्यास करें, कम से कम प्रभावित हों। अगर इतना हमारे अंतरंग में जागृत हो जाता है तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करने में समर्थ हो सकते हैं। सुषमा जी जैन, धन्यवाद। अच्छा, आपका पूछना है गीले वस्त्र पहन कर आहार दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। वस्त्र धुले हो, सूखे हो, क्योंकि हाँ, अगर वस्त्र गीले हैं और आपके शरीर के संसर्ग से उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो सकते हैं, वो शोला नहीं होता। इसलिए धुले और सूखे वस्त्र होने चाहिए। और आजकल तो साधन है ना आप लोगों के पास, ड्रायर से तुरंत ड्राई हो जाता है। गीले वस्त्र पहनने का औचित्य क्या है? इससे बचे नहीं करना, अनुमोदना करो अगर ऐसी स्थिति है। कुमारी कृतिका जैन, गढ़ा जबलपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि नज़र, ऊपरी, बाधाएं आदि ये सब मानना चाहिए या ये सब? फिर से बोलो। महाराज जी, नज़र लगना, बाधाएं, ऊपरी, ये सब मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, या फिर ये सब सिर्फ भ्रम है? देखो, ये भ्रम भी है और भ्रम है तो भ्रम का निवारण भी करना चाहिए। नज़र आदि लगने के अनुभव आते हैं, टोटका है, टोटका करके ख़त्म कर लो, लेकिन हर बात में नज़र ही नहीं होना चाहिए। अपना नज़रिया भी ठीक रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लोग नज़र से जोड़ लेते हैं, ऊपरी बाधाओं से जोड़ लेते हैं और सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, परिणाम अच्छा नहीं निकलता। हम भीतर से जुड़ करके करें। जहाँ हो नज़र वगैरह नहीं लगते, ये कथन ठीक नहीं है। नज़र आदि का अनुभव आता है और नज़र है क्या? किसी की अतिरिक्त सद्भावना जब हमसे जुड़ जाती है और हम उसको झेलने में असमर्थ हो जाते हैं तो शरीर रिएक्ट करता है। तरह तरह के टोटके से उसको काट दिया जाता है, एनर्जी का फ्लो नष्ट हो जाता है, व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। ये लोगों के अनुभव में आता है, तो इसमें कोई हानि नहीं है। जैन धर्म के अनुसार वह सब क्रियाएं मान्य हैं जिसमें सम्यक्त में हानि ना हो और व्रतों में दूषण न हो। संकल्प जैन, भोपाल, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। तैयार रहेंगे श्रीमती पुण्य जैन, खिमलासा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा शंका है, अगर मृत्यु निश्चित समय पर तय है तो अकाल मृत्यु कैसे संभव है? फिर से बोलो। अगर मृत्यु निश्चित समय पर तय है तो अकाल मृत्यु कैसे संभव है? किसने कहा कि मृत्यु तय? नहीं, महाराज जी बोलते हैं मृत्यु तय है, पर कब होगी ये तय नहीं है। जैसे बोलते हैं महाराज जी अकाल मृत्यु हो गई है तो कैसे? तो अकाल मृत्यु तो होती है, तभी तो बोल रहे अकाल मृत्यु होती है। मृत्यु तो तय है ना सर। महाराज जी, तो अपन को पता कैसे चलेगा कि ये अकाल मृत्यु है कि इसकी इतनी आयु थी? किसने बोला कितनी आयु थी? फिर तत्वा सूत्र में ऐसा सूत्र क्यों लिखा? फिर आयुर्वेद आदि का विधान क्यों है? फिर तो तुम बीमार पड़ो तो सोचो नहीं इलाज करने की, कि जब मरना होगा तो मरेंगे, काय को इलाज करा। ऐसा नहीं है। आगम में अकाल मृत्यु का भी स्पष्ट उल्लेख है और सही चिकित्सा आदि करके अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। हाँ, ऐसे दुर्निमित्तों से होने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु की श्रेणी में आती है। पर जब इस तरह की घटना घट जाए तो अपने चित्त के समाधान के लिए कई बार ऐसी भावना भानी पड़ती है, यही होनहार था। समझ गए? अकाल मृत्यु नहीं होती ये कहना आगम के अनुकूल नहीं। पुण्य जैन, शिमलासा। मंच पर विराजमान सभी मुनिराजों को मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, आहार दान में निमित्त और उपादान में प्रभाव किसका ज़्यादा रहता है? जैसे स्वद्रव्य दान और परद्रव्य दान में हम किसका प्रभाव ज़्यादा जाने और किसका हर्ष मनाएं, ये समझ में नहीं आता। मेरी शंका का समाधान। देखिए, अनुग्रहार्थम शस्याति सर्गोदानम, स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान। अपना द्रव्य देना चाहिए, लेकिन जो आप आहार दान दे रहे हैं इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। समझिए क्या संबंध होता है? 4 तरह का समीकरण बनता है, ध्यान से सुनिए। दाता और पात्र का। दाता का पुण्य और पात्र का पुण्य अलग अलग है। कई बार दाता के पुण्य से पात्र का अंतराय टल जाता है, कई बार पात्र के पुण्य से दाता का अंतराय टल जाता है, कई बार दाता के अंतराय से पात्र को अंतराय आ जाता है, और कई बार पात्र के अंतराय से दाता को अंतराय आता है। लेने और देने वाले दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। दाता का पुण्य जिनका प्रबल होता है, हर गांव शहर में कुछ ऐसे दाता होते हैं जो अक्षर आहार देते रहे, देते देते उनका अंतराय टल गया, और उनके प्रभाव से उनके चौके में उस साधु का भी निरंतराय आहार हो जाता है जिसको अक्सर अंतराय आता है। तो ये क्या हुआ? दाता के पुण्य से पात्र का अंतराय टला। इससे उलट कई बार कई घर ऐसे होते हैं जिनके यहाँ अक्सर अंतराय आते हैं, और कई साधु होते हैं जिनको बहुत कम अंतराय आता है। तो ऐसे पुण्यशाली पात्र का उसके घर आहार हुआ तो पात्र के पुण्य से दाता का अंतराय टल गया। ठीक। कई बार कुछ दाता का इतना तीव्र अंतराय कर्म का उदय होता है कि उसके घर उस साधु का भी अंतराय आ जाता है जिसको कभी अंतराय नहीं होता। दाता के अंतराय से पात्र का अंतराय, समझ गए? और पात्र के अंतराय से दाता का अंतराय। जिनके घर में कभी अंतराय नहीं हुआ उसके घर में साधु गया तो अंतराय आ गया। तो ये चारों समीकरण होते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, समझ गए? अब आप पूछ रहे उपादान क्या, निमित्त क्या, तालमेल बन रहा है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, भक्ति भाव बढ़ाकर अपना काम करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। निशान जी जैन डाल्टनगंज से पत्नी गुरुचरणों में अपना प्रश्न करें, और अन्नू जी जैन कोलकाता तैयार रहे। मंच में विराजमान सभी महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, संलेखना और यम संलेखना में क्या कोई फर्क है, और अगर है तो मतलब ऐसा क्यों, यम संलेखना क्यों कहा गया है उसे? देखिए, संलेखना और यम संलेखना, संलेखना का ही एक पार्ट है यम संलेखना। पहले नियम संलेखना ली जाती है जो धीरे धीरे चीज़ों को कम किया जाता है, और जब हम सब प्रकार के आहार पानी आदि का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करके संस्कारूढ़ हो जाते हैं तो यम संलेखना होती है, जो उसका अंतिम रूप और सर्वोत्कृष्ट रूप होता है। ये अंतर। नमोस्तु। अमन जी सेठी गोमिया गुणायतन ट्रस्टी परिवार, साथ में अनिमेश भाई भी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक तरफ आप बोलते हैं कि अपने मन को तो हम खाली कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा बाई बर्थ रहता है, हमारे पूर्व जन्म के भी हमारे कुछ अंदर में फील्ड रहता है, तो उसे हम खाली कैसे करें? मन को भी खाली करने का तरीका क्या है? और जो हमारे पूर्वांश में, जो हम पूर्व जन्म में जो हमारे हैबिट्स थे वो अभी भी आते ही है हमारे अंदर, तो उसको भी हम कैसे खाली कर सकते हैं? नमस्ते। देखो, तुमने मन को खाली करने की बात की है और पुराने जन्मों के संस्कारों को नष्ट करने की बात। समझो, मन को साफ और स्वच्छ कैसे किया जाए? मन को साफ स्वच्छ करने के मुख्य रूप से 4 उपाय। पहला है प्रार्थना। हे प्रभु, मेरा मन शांत हो, संयत हो, निर्मल हो, सकारात्मक हो, पवित्र हो। अपने मन को निर्मल बनाए रखने की भावना, प्रार्थना, कामना करो, उससे मन साफ और स्वच्छ होगा।
दूसरा है प्रतिक्रमण। प्रतिदिन अपने मन को साफ स्वच्छ करो, अपने दोषों की निंदा गढ़ा करो और उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित हो। जब हम अपने मन को साफ करने के लिए बार बार अपने द्वारा होने वाले अच्छे बुरे कर्मों की समीक्षा करते हैं और जो बुरा होता उसको उसके प्रति पश्चाताप और खेद प्रकट करते हुए हम उसकी शुद्धि की भावना जगाते हैं, क्षमा मांगते, क्षमा करते हैं, मन को सरल करते हैं, मन साफ स्वच्छ होता है। प्रतिक्रमण वह प्रक्रिया है जो हमारे चित्त में बुहारी का काम करती है, झाड़ू लगा देती है, चीज़ें वैसी हो जाती। और तीसरी बात है कि हम उन दोषों की पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित हों। जो दोष बार बार होते हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको बोलते हैं प्रत्याख्यान। और चौथा स्टेज है बार बार अपने मन को ऐसी भावनाओं से भरो जैसा हम चाहते हैं, वो है सामायिक आत्मसंलीनता। तो ये चारों प्रक्रिया भावना योग में जुड़ी है और इनको अपनाओगे तो मन अत्यंत शांत, संयत और पवित्र बनेगा। उससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा, रास्ता साफ सुथरा होगा। वो दृष्टिकोण अपने अंतरंग में विकसित करने का अभ्यास करो। लगातार ऐसा करोगे तो चीज़ें ठीक होगी और जब मन साफ स्वच्छ होगा तो पुरानी गांठें भी खुलेगी। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ, ये भावना जब हम भाते हैं और चीज़ों को भूलने के लिए हम अपने मन को तैयार करते हैं, क्षमा मांगने और क्षमा करने की आदत अपने अंतरंग में डाल देते हैं, तो चीज़ें हमारे अनुकूल होती है और रास्ता प्रशस्त बनता है। और जो पहले के रहते हो इसी से जाएंगे धीरे धीरे। नमोस्तु गुरुदेव। अमन। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, कभी कभी जीवन में बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसमें हमारा विश्वास और श्रद्धा दोनों डगमगाता है, तो उसको कैसे बनाए रखना चाहिए? देखो, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आए तो घबराना नहीं चाहिए। उसे अपने सामने प्रतिकूलता मानने की जगह उसमें एक अवसर तलाशना चाहिए। ये एक चुनौती है और हम इसे एक उपलब्धि के रूप में बदल सकते हैं। और प्रतिकूलता के प्रति यदि हम थोड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में समर्थ हो जाएं तो चीज़ों को आसानी से बदल सकते। वैसी सकारात्मकता अपने मन में जगाएं, मन में विश्वास भी जगेगा, दृढ़ता भी आएगी और हम चीज़ों को पलट पाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। एनएल जैन साहब जयपुर हो गुणायतन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और वीरू जी छाबड़ा। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, सहिष्णुता एक मानवीय गुण है और इसमें कोई कमजोरी भी नहीं होती। सहिष्णुता एक मानवीय गुण है और उसमें कोई कमजोरी भी नहीं है। तो महाराज जी, इसके व्यक्ति इसकी कोई सीमा रख सकता है क्या, या सीमा में बांध सकता है क्या? देखिए, सहिष्णुता कमजोरी नहीं, एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, सहन करने की चीज़ों को, चाहे भौतिक हो या मानसिक। वही मनुष्य सहनशील होता है जो भीतर से समर्थ होता है। आपने पूछा सहन करने की कोई सीमा? हाँ, तब तक जब तक सह सको, अंत नहीं। सहन करो और एक सूत्र अपने अंदर बना लो, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। ये दृष्टिकोण अपने अंतरंग में बना लेंगे तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। ओम नमोस्तु महाराज श्री। गुणायतन ट्रस्टी वरुण, प्रियंका, मुनीष, पुरु भाई प्रश्न पूछेंगे बैंकॉन्ट से अपने बीच में। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दें। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद तैयार रहेंगे। आदिश्वर गिरी नोटा से पूरा ग्रुप जो आया है एक प्रश्न करेगा। गुरु पूर्णिमा नित करे सदा नवाए मात, उपकारी गुरु सान नहीं गुरु मेरे रघुनाथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंचासीन सभी मुनियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि मेरी माँ ने सिखाया था कि आदिनाथ भगवान का पारना इच्छुरस हुआ था, बाकी सभी भगवानों का दूध हुआ था। लेकिन मैंने प्रमाणिक कहानियों में सुना है कि
महावीर भगवान का दाल चंदन बाला ने दाल के छिलकों से पारना करवाया था, तो फिर उसमें तुम्हारी माँ ने जो कहा वो भी बिल्कुल सही कहा, और तुम जो बोल रहे हो वो भी सही। हमारे तीर्थंकर भगवंतों का पहला आहार आदिनाथ भगवान का इक्षुरस से, बाकी तीर्थंकरों का क्षीरान्न से। समझ गए? क्षीर से या क्षीरान्न से। क्षीर यानी खीर, क्षीरान्न यानी खीर से। और महावीर भगवान ने बाद में तपस्या की और उनकी 6 महीने तक विधि नहीं मिली। 6 महीने की विधि चंदनबाला क्या हुए थे, जहाँ उनने दाल और छिलके खाए थे। समझ गए? ये है उसका। इसलिए प्रमाणिक कहानियों में जो लिखा वो वही लिखा, वो पहला आहार नहीं। पहला आहार तो उनका भी नृप कुमार राजा के यहाँ हुआ था, और वहाँ उन्होंने खीर लिया था। ठीक है। डॉक्टर श्रीमती पुष्पा जी जैन इंदौर, पहले नोटा से। हाँ, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। आदि सोटी पूज्य मुनिदय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। गुणों के आयतन पे विराजमान पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु करते हैं। कर लो दादा। हे भगवान, जो व्यक्ति घर में कुछ भी कार्य करता है, कर नहीं पाता, और शिखर जी आकर हाथ पैर में दर्द होने के बावजूद भी पूरी वंदना कर लेता है, संकल्प की सिद्धि होती है या पुण्य का तेज होता है? नमोस्तु, कृपया कर शंका का समाधान करें। देखो, घर में कुछ नहीं कर पाना प्रमाद का प्रभाव है, और शिखर जी में आकर सब कुछ कर लेना श्रद्धा का चमत्कार। समझ गया? तुम्हारे अंदर का प्रमाद तुम्हें कुछ करने नहीं देता, और यहाँ तुम्हारी श्रद्धा तुमसे सब कुछ करा लेती है। संकल्प की शक्ति भी श्रद्धा से संपन्न होती है। ठीक है, चलो। डॉक्टर श्रीमती पुष्पा जैन इंदौर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और मुनि राजों को नमोस्तु, प्रश्न करें। नमोस्तु, नमोस्तु। प्रश्न ये है महाराज जी, ईश्वर व तीर्थंकर में क्या अंतर है? ईश्वर और ईश्वर की सत्ता की विद्यमानता कब से है? अच्छा दार्शनिक सवाल है। ईश्वर और तीर्थंकर, तीर्थंकर ईश्वर है, पर ईश्वर तीर्थंकर हो ये कोई जरूरी नहीं। जैन धर्म में ईश्वर उसे कहा जाता है जो अपना अधिपति हो। जैसे अपने ऊपर अपना प्रभुत्व पा लिया वो ईश्वर, वो भगवान है, वो अरहंत है। जिन्होंने केवल एक ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो ईश्वर है। लेकिन जैन धर्म का ईश्वर केवल ज्ञाता दृष्टा है, वो जगत का कर्ता, जगत पालक या जगत नियंता नहीं है। लोक में जिस ईश्वर की मान्यता है वो अनादि सिद्ध परमात्मा की मान्यता है, जो संसार का सृजक है, जिसके कृपा से संसार बनता है, संसार बिगड़ता है, जो संसार का पालन पोषण करता है। जैन धर्म ऐसे किसी ईश्वर को मान्यता नहीं देता। निशा सागर महाराज जी की नमस्ते। सिहोरा से महाराज को नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। ओम। मंच पर विराजमान सभी भगवंतों के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। भगवान, संसारी प्राणी ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी बने रहते हैं, ऐसा क्यों? यही मोह की महिमा है। चलो, ये मोह ही है जो जानने के बाद भी अज्ञानी बना दे। ओम। चलिए अगला। श्रीमती इंदिरा जी जैन जबलपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। थोड़ा सा नमोस्तु न बोल के सीधा प्रश्न कर ले। और उसके बाद में टोलापुर से अमोल जी धनपाल। नमोस्तु महाराज जी, सभी महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि अपने जीवन में कुछ मोह जो ममता भरी रहती उसको जीता कैसे जाए? बस थोड़ा सा जिनने मोह जीत लिया, जो मोक्ष मार्ग में लगे, उनके पीछे लगना शुरू कर दो, धीरे धीरे अपने आप बदलाव हो जाए। चलो। अमोल जी धनपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इस पंचम काल में धर्म पर अधर्म की हावी बढ़ती जा रही है, और इस पंचम काल में हम जैसे नौजवान क्या कर सकते हैं जैसे धर्म की सदैव विजय बढ़ती रहे? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, हमेशा सूरज पर ही बादल आते हैं, घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी बादल सूरज को ढक लेते हैं, ऐसा लगता है,
लेकिन थोड़े दिन में हवा बदलती है, सूरज अपने स्वरूप पे आ जाता है। अधर्म का कितना भी प्रभाव हो, धर्म का तेज नष्ट नहीं हो सकता, समझ गए। हम सबको अपनी श्रद्धा को बलवान बनाना चाहिए, तत्व ज्ञान को प्राप्त करके तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों के हृदय में धर्म की सच्ची अलख जगाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करके हम सबको धर्ममय बना सकते हैं। यहीं पर आज के सत्र को विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज राज की जय।